हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद मुशाहिद चैनल में। मैं मुशाहिद आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ एसएससी जीडी का रीजनिंग का पेपर नंबर सेट 3। पेपर सेट 3 करेंगे आज हम। आप लोग कैसे हैं, कैसी लगी पिछली 2 वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं हम फैक्ट नंबर का पेपर नंबर 3 लगाते हैं। और पेपर नंबर 3 देखो, एसएससी जीडी के आप लगातार जो भी वीडियो डाल रहा हूँ उसको देखते हुए चलें, उसके सॉल्व पेपर को करते हुए चलें, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। वह विकल्प चुनिए जिसमें आकृति x निहित है। एक आकृति दी गई है, इसमें देखिए आपको जो चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, ये वाली आकृति किसमें निहित है हमें ये बताना है। तो ठीक है, 4 विकल्प इसमें दिए गए हैं और इसी आकृति को देखना है। तो हमने देखा पहले वाले में दोस्तों, पहले वाले विकल्प में क्या है, ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है। तो हमें इस तरीके से जिसमें हो रहा होगा दोस्तों, इस तरीके से जिसमें हो रहा होगा उसी को हमें देखना है। तो पहले वाले में तो ऐसा हो ही नहीं रहा है, दूसरे वाले में। अब हम आते हैं दूसरे वाले की तरफ। दूसरे वाले में दोस्तों हो रहा है, सबसे पहले ये डंडा आया है, उसके बाद में इस तरफ को आया है ये, और इस तरफ को आने के बाद में इस तरीके से भी मुड़ा है, वो इस तरीके से भी मुड़ा है, ठीक है। दूसरे वाले में देखो दिखाई दे रहा होगा आपको ऊपर की तरफ। यहाँ पर क्या किया है इसने, यहाँ पर एक इस तरीके से बना दिया है और यहाँ पर मिला है और यहाँ पर मिलने के बाद यहाँ पर मिल गया है। इस तरीके से इसने इसको फॉर्म किया है और एक डंडा यहाँ पर खींचा हुआ है इस तरीके से। तो हमें इसमें ही दिखाई दे रहा है कि ये वाला किसमें सीन है, बी में है। तो आंसर नंबर कौन सा हो गया, दूसरा हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है। ये चित्र वाले भी आंसर आते हैं, आप लोगों को ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगले सवाल की तरफ पहला सवाल कह रहा है, दूसरा सवाल कह रहा है CG XTP। CG का कोड क्या है, CG और K, और इसका है XTP, ठीक है। आगे ये कह रहा है GIM। तो C का क्या हो गया दोस्तों, ये यहाँ पर हमने देखा ये अपोजिट है, G का T अपोजिट है और K का P अपोजिट है, ठीक है। तो इसी तरीके से 7 G का क्या हो गया, T हो गया, I का क्या हो गया, R हो गया, और M का क्या हो गया, N हो गया। तो TRN कौन सा ऑप्शन है, TRN डी चौथा ऑप्शन है दोस्तों। TRN कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो TRN मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। G का अपोजिट T, I का R, N का M, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, चौथा हो गया। आंसर नंबर 4 इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो मैं इसकी चीज़ें पढ़ देता हूँ। JKLMNO 6 शिक्षक, प्रत्येक शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला में से एक विषय पढ़ाते हैं, परंतु यह जरूरी नहीं है कि वे उसी क्रम में हों। उनमें से प्रत्येक सोमवार से शनिवार तक केवल एक दिन पढ़ाता है, परंतु यह जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हों। जे शनिवार को कला पढ़ाता है, एल ना तो अंग्रेजी ना ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, लेकिन वह गुरुवार को पढ़ाता है। बुधवार गणित पढ़ाने वाले के लिए आरक्षित है। ओ एन से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है और सामाजिक विज्ञान को कला से एक दिन पहले पढ़ाया जाता है। तो एल द्वारा किस विषय को पढ़ाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें नाम लिख लेने हैं, नेम यहाँ पर लिख लेना है, हमें दिन डेज लिख देना है। यहाँ पर हमने नेम लिख देना है, नेम लिख दिया हम। यहाँ पर हमें डे लिख देना है और यहाँ पर हमें दोस्तों विषय लिख देना है। क्या लिख देना है, विषय। सब्जेक्ट लिख देना है, क्या लिख देना है, सब्जेक्ट लिख देना है, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे सवाल को पढ़ता जाऊंगा और सवाल को करते जाएंगे। सवाल कह रहे हैं जे शनिवार को कला पढ़ाता है। तो सबसे पहले मैं दिन लिख दूं, सोमवार, ठीक है। यहाँ मंगलवार, यहाँ बुधवार, यहाँ बृहस्पतिवार, यहाँ शुक्रवार और यहाँ शनिवार, ठीक है। यहाँ शनिवार, सारे दिन हो गए, ठीक है। अब क्या है, जे शनिवार को कला पढ़ाता है, तो जे का नाम यहाँ लिख दिया, नाम जे हो गया। और ये क्या पढ़ाता है, विषय पढ़ाता है कला, ठीक। जे शनिवार को कला पढ़ाता है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है एल ना तो अंग्रेजी ना ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है। तो एल जहाँ पर भी आएगा वो ना तो क्या पढ़ाता है, सामाजिक विज्ञान, ना ही अंग्रेजी पढ़ाता है।
आगे कह रहा है ना तो अंग्रेजी पढ़ाता है ना ही सामाजिक विज्ञान, लेकिन भाई गुरुवार को पढ़ाता है। तो गुरुवार कौन सा मेरा, तो एल आ गया इसके सामने, शनिवार के सामने क्या आ गया, तो बृहस्पतिवार को। अब ये इसमें हम क्या लिख देंगे, ना तो सोशल साइंस पढ़ाएगा, ना ही ये क्या पढ़ाएगा, ना ही ये सोशल साइंस पढ़ाएगा और ना ही अंग्रेजी पढ़ाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लेकिन वह गुरुवार को पढ़ता है, बुधवार गणित पढ़ाने वाले के लिए के आरक्षित है। बुधवार को कौन पढ़ाता है, के पढ़ाता है, और इसके लिए क्या पढ़ाता है, यहाँ पर गणित पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है दोस्तों, गणित पढ़ाता है। ठीक है, इसके आगे आते हैं। ओ एन से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है। ओ एन से एक दिन पहले, अगर मैं एन यहाँ मान लेता हूँ तो ओ यहाँ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पहले से, तो दो जगह बची। इसका मतलब एन यहाँ पढ़ाता होगा तो ओ ऊपर पढ़ाता होगा, एक दिन पहले पढ़ाता है। ठीक है, इनसे एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है, और ये पढ़ाता क्या है दोस्तों, विज्ञान पढ़ाता है। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं, सामाजिक विज्ञान को कला से एक दिन पहले पढ़ाया जाता है। तो कला से एक दिन पहले पढ़ाया जाता है, इसका मतलब सामाजिक विज्ञान को यहाँ पढ़ाया जाता है। सामाजिक विज्ञान को इसने पढ़ा दिया, किसने पढ़ाया है, शुक्रवार के दिन पढ़ाता है, जो भी पढ़ाता होगा वो। अब एक ही व्यक्ति बचा, कौन बचा, एम। तो एम पढ़ाता होगा दोस्तों, एम पढ़ाता होगा शुक्रवार को, और क्या पढ़ाता है, सामाजिक विज्ञान। मेरे पास 2 दिन बचे, क्या बचे, 2 दिन बचे जो कि खाली हैं, और कौन है, एन और एल है। एल पता है हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाता दोस्तों, एल अंग्रेजी नहीं पढ़ाता, तो अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, ये पढ़ाता है। और हिंदी बची, वो कौन पढ़ाता है, ये पढ़ाता है। तो पूछ रहा है एल किस विषय को पढ़ाता है, एल कौन से विषय को पढ़ाता है, हिंदी को पढ़ाता है। ऑप्शन नंबर ए। एक आंसर लगा दो आंख नीच के, आंसर नंबर 1 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चौथा सवाल करते हैं, आपको समझ में आया होगा, ये इसे बोलते हैं पजल। ये पजल का सवाल था। ठीक है, आगे बढ़ा देता हूँ, हटा देता हूँ सबको। टच को 68 लिखा है, तो टच को TOUCH, टच को 68 के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से एरर को क्या लिखा जाएगा उसी भाषा में, तो हमें एरर लिखना है। एरर को क्या लिखा जाएगा, तो हमने यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले हम इनका टोटल करके देखते हैं कि यहाँ पर इतना होगा 20 + 15 तो 35 और 21 35 में 20 जोड़ देंगे तो 55 और 56 हो गए। 56 में 3 जोड़ दिए, 56 थी 49 और 8 जोड़ दिए तो कितने हो गए, 67 हो गए। लेकिन दोस्तों यहाँ तो 68 है, इसका मतलब ये तो टोटल हुआ नहीं, ये तो दोस्तों टोटल हुआ नहीं। तो हमें क्या करना होगा, इसके जस्ट अपोजिट वालों का टोटल देखना होगा। तो जी, टी का अपोजिट क्या होता है, जी। टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है। ओ का क्या होता है, ओ का एन होता है, एल होता है। यू का क्या होता है, यू कौन से प्लेस पर आता है, 21 में। 21 में हम प्लस के 6 जोड़ देंगे तो 27 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 27। तो 6 पे क्या आता है हमारा, एफ। सी का क्या होता है, एक्स। एच का क्या होता है, एस। ठीक है, तो हमने देखा इसकी वैल्यू तो 7 होती है, और इसकी वैल्यू 12 होती है, इसकी वैल्यू 6 होती है, इसकी वैल्यू 24 होती है, और इसकी वैल्यू 19 होती है। इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 19 और 25, 24 49, 49 और 19 कितने हो गए, 9 9 18, 49 और 19, 9 9 18 और 68 हो गए। ठीक है, तो कितना हो गया, टोटल 68 हो गया। अब हमें पता लगा कि इनके अपोजिट का टोटल है दोस्तों, तो एरर का कोड लगा देना। हमें किसका लगाना है, एरर का लगाना है। तो ये 5 होता है, ये 18 होता है, ये भी 18 होता है, और ये कितना होता है, 15 होता है, और ये भी क्या होता है, 18 होता है। तो अगर मैं सबको जोड़ूँ 18, सॉरी इनके अपोजिट निकालनी है। इनके अपोजिट क्या होगा, ई का होता है वी, वैन वाली वी 22 पर आती है। 18 में कितने जोड़ दें, 27 हो जाए। तो 18 में दोस्तों 9 जोड़ दें, 9 जोड़ दें। फिर यहाँ पे 15 है, तो 15 का जस्ट अपोजिट क्या होगा, 15 में कितने जोड़ दें तो सदा 12 होता है, एल होता है। और यहाँ पर कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 3 27, तो ये आ गए 27 और 34, 27 34 कितने होते हैं, ये 61 कितना हो गया, 61 इसका टोटल आंसर हो गया। तो 61 कौन सा
ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर कौन सा है? 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 5वें सवाल की तरफ। दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? जो संख्या दी गई है हमको वो संख्या लिख देनी है। ठीक है, तो जो संख्या कौन सी दी गई है? 3 दी है यहाँ पे, 18 दी है, 18 के बाद में 49 दी है, 48 दी है, और 48 के बाद में 93 दी है, और यहाँ पर कितना दिया है? क्वेश्चन मार्क लगा है। तो पूछ रहा है इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन है। तो हमें सीरीज को पढ़ लेना है। यहाँ पर देखना है सबसे पहले अंतर लगाते हैं। अंतर में यहाँ कितना आ गया? 15 आ गया। इसका अंतर देखते हैं दोस्तों कितना आ गया? 30 आ गया। और इसका अंतर देखते हैं तो कितना आ गया दोस्तों? 45 आ गया। और इसका अंतर और देखेंगे तो कितना आना चाहिए? 60 आना चाहिए। 15 दूनी 30, 45 चौका 60। अब 60 अगर हम 93 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 153 होता है। कितना होता है? 153। ऑप्शन नंबर कौन सा? तीसरा इज द राइट आंसर, 153। आगे बढ़ते हैं छठे सवाल की तरफ। छठा सवाल देखते हैं। 7 मित्र OPQRST यू एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। एस पंक्ति की एक छोर पर है बैठा है। SQ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। P O और Q के बीच में बैठा है। U किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। R T के बाईं ओर बैठा है। दाएं छोर पर कौन बैठा है? बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हम 7 लोगों की बैठक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए। ठीक है, 7 हो। अब 7 लोगों को हमने बिठा दिया। ठीक है, 7 लोगों को हमने बिठा दिया। तो थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठ गए। 7 लोगों को बिठाने के बाद में उत्तर की ओर मानते हैं अगर वो कोई भी डायरेक्शन नहीं देता है। QS के बाईं ओर है। ये बायां होता है दोस्तों, और ये कौन सा होता है? दायां। ये कौन सा है दोस्तों? दायां। सवाल ये कह रहे हैं QS के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो अगर दोस्तों मैंने आखिरी छोर पर S को यहाँ बिठा दिया तो QS के दाईं ओर तभी होगा। QS के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो QS के दाईं ओर दूसरे स्थान पर तभी होगा। अगर मैंने S को यहाँ बिठा दिया दोस्तों तो क्या होगा? S के दाईं ओर Q बैठ ही नहीं पाएगा, इसलिए ये व्यवस्था खराब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये व्यवस्था गलत हो जाएगी। तो आगे चलते हैं हम। QS के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। P O और Q के बीच में है। P जो है वो बीच में है O और Q के। कह रहा है T U किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है, तो P की यहाँ तो U आएगा नहीं। ठीक है, यहाँ U आएगा नहीं बैठा है। R T के बाईं ओर बैठा है। तो R T के बाईं ओर अगर मैंने T यहाँ बिठा दिया तो बाईं ओर बैठ नहीं पाएगा। तो इसका मतलब T यहाँ होगा तो R यहाँ पर होगा दोस्तों। T के बाईं ओर है तो U यहाँ पर हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है? अब पूछ रहा है हमसे दाएं छोर पर कौन बैठा है? दाएं छोर पर T बैठा है। दाएं छोर पर T बैठा है, और T कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। ठीक है, उड़ गया सवाल दोस्तों। ठीक है, उड़ गया। इतना ही आसान सवाल आते हैं दोस्तों। आपको वीडियो देखना, टोटल सवालों को आपको बनाए रखना, इसी पर आधारित आपको सवाल पेपर में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इनको लगाते जाइए, नोट डाउन करते हुए जाइए आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बहुत तेज़ी से। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में अक्षर समूह से संबंधित है कौन सा अलग है? इसमें हमें देखना है, बड़ा इजी सवाल है, तुरंत हो जाएगा। EG AK CI और FH। तो हमने देखा इन 3 में बॉबिल आ रहा है, लास्ट वाला चौथा जो है उसमें बॉबिल नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर ऑफ है, ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया, आंसर नंबर 4। सातवां सवाल बीच में रह गया, तो 7वें सवाल को करते हैं। 8वां सवाल था ये, 8वां सवाल था, हो गया। ठीक, आगे करते हैं। मेमना उछल कूद करना। तो चूहा का क्या काम होता है दोस्तों? चूहा का क्या काम होता है? चूहा का काम बता दो। अकड़ कर चलता है, वो उछलता है, तेज़ी से दौड़ना होता है, या झपट्टा मारता है? आंसर लगा दो जल्दी से, लगाओ भैया। चूहा क्या करता है? चूहा दोस्तों मैं ही बता दे रहा हूँ, टाइम ख़राब नहीं करते हैं। तीसरा आंसर हो गया। चूहा क्या करता है? तेज़ी से दौड़ता है। तेज़ी से दौड़ता है, तेज़ी से दौड़ना। ठीक है, तेज़ी से दौड़ता कौन है? चूहा दौड़ता है। आगे आते हैं 9वें सवाल पे। ठीक है, ये है सिलोजिज्म का क्वेश्चन। सिलोजिज्म के 2 क्वेश्चन आपको आने ही आने, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। कह रहा है कथन कुछ साधु दोषी हैं। कुछ साधु कौन है? दोषी। कुछ साधु कैसे हो गए? दोषी हो गए। आगे कह रहा है कुछ दोषी सैनिक हैं।
कुछ दोषी कैसे हैं, सैनिक हैं दोस्तों। इस तरीके से इसने लिख दिया है। आगे कह रहा है कुछ दोषी साधु हैं, कुछ दोषी साधु हैं, राइट। पहला वाला कैसा हो गया, राइट हो गया, ठीक है। दूसरा कथन निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ सैनिक दोषी हैं, दूसरा भी कैसा हो गया, राइट हो गया। तो इसका मतलब आंसर नंबर क्या हो गया, डी हो गया, दोनों अनुसरण करते हैं। आंसर नंबर 4 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में एक क्या आ गया है, जल प्रतिबिंब आ गया। एक तरीके से जल प्रतिबिंब नहीं, मतलब एक तरीके से उसको पारदर्शी रूप में मोड़ा गया है कि एक रूप से दूसरे रूप में, अगर उसे कट के रूप में मोड़ दें तो क्या उसका फिल्म होगा, ठीक है। तो एक स्वरूप के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी कागज दिया गया है, बिंदीदार रेखा से पारदर्शी कागज को मोड़ने पर उसका स्वरूप किस प्रकार दिखाई देगा। दोस्तों इस तरीके से इसने बनाया हुआ है इसको, ठीक है, और इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से और इस तरीके से इसने बनाया हुआ है इसको। आगे हमने इसने इस तरीके से काट दिया है और इसने क्या किया है, यहाँ पर एक लाइन और खींच दी है इस तरीके से। जब मैं इसको फोल्ड करूँगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये वाला सीन ऐसे हो जाएगा, अगर ये छोटा होगा तो या तो इसके अंदर आ जाएगा, भाई इसके अंदर आ जाएगा, यहाँ पर ये आएगा, और जो बड़ा वाला है वो उसके भी नीचे आएगा नहीं आएगा। तो इसके आधार पे कौन सा सब हो गया, जिसमें 3 बने हुए आ रहे हैं, तो पहले में तो है नहीं, पहला गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा देखते हैं, तो तीसरा इज द राइट आंसर। तीसरे में ये क्रिया है, बाकी किसी में नहीं है, तो आंसर क्या हो गया। चित्र आधारित सवाल आएंगे दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल होंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ अच्छे से उन्हें देखना है और उसको टिक कर देना है, बस, और कुछ नहीं होगा। आगे आते हैं 11वें सवाल की तरफ चलते हैं। 11वां सवाल क्या कहता है, 11वां सवाल कह रहा है 14 14 मल्टीप्लाई 16 इंटू 14 प्लस 14 माइनस 7 भाग 3, तो बराबर कितना आ गया, 43 आ गया। और इसमें 4 ऑप्शन दे रहा है, माइनस, भाग, गुणा, माइनस, प्लस, माइनस, भाग और माइनस। जब यहाँ पर दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ, यहाँ पर दोस्तों अगर पूरी संख्या बच रही हो तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसी संख्या इसमें क्या चेंज होगा, केवल भाग का चिन्ह चेंज होगा, जिससे कि संख्या कट जाए। तो यहाँ पर संख्या कट नहीं रही है 7 से, देखो भाग कट रही है, नहीं कट रही है, तो 3 से 7 कटते ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या को, इस वाले चिन्ह को उठाएंगे और यहाँ पर रख देंगे, तभी हमें पता लग जाएगी कट जाएगा। तो हमें क्या रिप्लेस करना होगा, हमें यही करना होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 14 प्लस 16 इंटू 14 भाग 7 माइनस 3, इसको चेंज करके देखा, 7 दूनी 14, 16 दूनी 32 और 14 और माइनस 3। तो हमने क्या किया, 14 में से 3 का 11 बचा, 11, 32 और 11 को जोड़ दिया, कितना हो गया 43। तो 43 हो गया। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, इसका पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो गया। सिर्फ हमें उस चीज़ पर फोकस देना है कि कौन सी संख्या हमारी कट रही है, बस वहाँ पे उसी चिन्ह को हमें एडजस्ट कर देना है, भाग वाले को। तो देखो यहाँ पर क्या वाली संख्या थी, 3 से 7 नहीं कट रहा था, तो हमने क्या किया, इस वाले चिन्ह को उठाया और इसको इस जगह रिप्लेस कर दिया। तो हमें किसकी जगह रिप्लेस करना पड़ा, माइनस की जगह। तो आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगर पसंद आ रही हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 12वां सवाल क्या कह रहा है, 12वें सवाल में क्या दी है कि टेबल दे दी है इसने, 17 7 66 15 6 51 और 13 5। तो इसमें क्या लग रहा है दोस्तों, इसमें क्या लग रहा है, यहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है कि इस तरफ ही लगता है, इस तरफ लगता है, ज़रूरी नहीं है इसी तरफ, और भी सिस्टम होता है। ये 15 आ गया, ये 6 आ गया, ये 51 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया, 13 दिया है, यहाँ पर कितनी है, 5 दिया है, और यहाँ दिया है क्वेश्चन मार्क। तो ये 2 तरीके से होता है, एक तो होता है ये दंड में और एक होता है रो में, ठीक है। एक तो होगा स्तंभ रूप में, ठीक है, इस तरीके से चलेगा, और एक चलता है इस तरीके से। तो हम दोनों तरीके से चेक करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई लग रहा है, जोड़ लग रहा है, क्या लग रहा है कि 66 आ रहा है। तो हमने देखा यहाँ पर ना तो मल्टीप्लाई लग रहा है ना जोड़ लग रहा है, देखो इसकी मल्टीप्लाई भी ज़्यादा आ रही है, 1 माइनस 2 प्लस ऐसा कुछ भी होता है, लेकिन इसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब हम इसको देखते हैं कि इस तरफ से कुछ हो रहा है, तो देखते हैं। सबसे पहले इसमें से कुछ भी नहीं बन रहा, तो हम क्या करते हैं, इस वाली संख्याओं को इससे जोड़ लेते हैं। तो हमने 17 13 देखा, कितना हो गया, 17 13 हो गया 30, और 30 को हमने 2 डिवाइड कर दिया तो 15 आ गया। हो सकता है ये 20 में लग रहा है या नहीं लग रहा है, इसको भी देखना है। 7 5 कितने हो गए, 12 हो गए, 12 में हमने 2 का डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 6 आ गया।
तो 7 तो इसमें भी लग गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक संख्या ऐसी लाना है जिससे कि बीच की संख्या आ जाए। तो यहाँ पर संख्या कौन सी रख दें जिससे कि आ जाए, तो इसके दुगना होगा दोस्तों, भाई इसका दुगना ही तो होगा। कितना आ गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 102 हो गया। 102 करने के लिए 66 में क्या जोड़ा जाए, 66 में 36 जोड़ दिया जाए तब 102 होंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो गया। कौन सा हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 13वां सवाल देखते हैं, ठीक है। 13वां सवाल देखते हैं। 13वां सवाल कह रहा है हमारा कि 15 जो है वो 270 को रिप्रेजेंट करता है। तो आगे क्या कह रहा है, 13 जो है वो क्वेश्चन मार्क को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसको देखो तो क्या आएगा आंसर। तो हमने देखा ये संख्या इससे पूरी तरीके से विभाजित है, 15 एकम 15 और 15 बच्चे कितने 9, 15 छक्का 90, 16 टाइम्स में डिवाइड हो रही है। तो कौन सी संख्या है जो इससे और भी डिवाइड है और बट इसका स्क्वायर नहीं है। ये संख्या इसका स्क्वायर तो नहीं है, तो स्क्वायर तो यहाँ आएगा नहीं, स्क्वायर यहाँ आएगा नहीं, स्क्वायर तो नहीं आएगा। इसका मतलब बी आंसर होगा नहीं। तो बी आंसर के बाद में तीसरी संख्या कटती नहीं है और चौथी भी संख्या इससे कटेगी नहीं, क्योंकि 13 एकम 13 बच्चे कितने 125 आते ही नहीं है, ठीक है। 13 एकम 13 145 होगा, सॉरी 145 आते ही नहीं है 13 के पहाड़े में। तो हमने क्या किया, पहला ही ऑप्शन से राइट आंसर, क्योंकि 13 एकम 13 और 13 से 78 होते हैं। तो 208 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 13 एकम 13, 13 छः 78। तो 16 टाइम में ये कटा, तो 16 ही टाइम में क्या हुआ, ये भी कट गया दोस्तों, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, आंसर नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया। तो 16 टाइम में ये, इसका भी ये समानता देखनी होती है, इन्हें कहते हैं एनालॉजी, नंबर एनालॉजी होती है ये। इसमें क्या होता है, पहली संख्या से जिस रूप में दूसरी प्राप्त हुई है उसी रूप में हमें दूसरी संख्या से फाइंड करके तीसरी संख्या लानी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें क्या दिया, 14 सवाल में उस बेनारेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के समूह को बेहतर रूप से दर्शाता है। 4 इसमें विकल्प दे दिए हैं, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क देश, ठीक है। तो हमें पता है कि ये क्या है दोस्तों, हमें नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। राजधानी पर भी दे सकता है ये, ठीक है, और भी चीज़ों पे दे सकता है, तो हमें उसके बारे में पढ़ लेना चाहिए, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। राजधानियाँ याद हो, हमें यह याद होना चाहिए कि शेर माद में रहता है तो चूहा कहाँ रहता है। ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए, तभी हम सवाल को आसानी से कर पाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया कह रहा है, ऑस्ट्रिया, आगे कह रहा है डेनमार्क, और डेनमार्क के बाद में ये कह रहा है देश। तो हमें पता है ये दोनों कैसे हैं, ये देश हैं दोनों, ये कौन है, दोनों देश हैं। तो इस तरीके से जो फिगर बन रही होगी दोस्तों वो हमारा आंसर है। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो गया। चौथा आंसर क्या हो गया, इसका सही उत्तर हो गया। चौथा क्या हो गया, इसका सही उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो विकल्पों को बेजोड़ संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके के सवालों में दोस्तों ज़्यादा दिक्कत होती है। 78 पूछा है, दूसरा ऑप्शन कितना है 91 है, तीसरा ऑप्शन कितना है 24 है, और चौथा ऑप्शन है वो 65 है। ये संख्याएं ऐसी होती हैं, या तो इनका टोटल बराबर आ रहा होगा, एक संख्या का अलग आ रहा होगा, या फिर ऐसा होता है दोस्तों एक संख्या किसी नहीं कट रही होगी, किसी एक निश्चित संख्या से बाकी सारी संख्याएं कट रही होंगी। तो हम चेक कर लेते हैं, 2 से तो 2 संख्याएं नहीं कट रही हैं, 3 से भी दोस्तों कई संख्याएं नहीं कट रही हैं, 2 संख्याएं नहीं कट रही हैं। 4 से भी चेक करते हैं, 4 से तो केवल एक ही संख्या कट रही है। 5 से चेक करते हैं, 5 से भी नहीं है। 6 से भी चेक करते हैं, तो 6 से भी नहीं है दोस्तों, 6 से भी नहीं है। अब आते हैं 7 पे, 7 से भी नहीं कट रही है दोस्तों, 8 से भी नहीं कट रही है, 9 से भी नहीं कट रही है, तो 10 से भी नहीं कट रही, कहाँ कटेगी जाके यार। 11 से भी नहीं कट रही है, 12 दूनी 24 नहीं कट रही है, तो हो सकता है किस संख्या से कट, ठीक है 13 से कट रही है दोस्तों। 13 छः 78, 13 सत्ते 91, 13 पंजे 65। तो आंसर नंबर इसका कौन सा हो गया, तीसरा हो गया। तीसरा इज द राइट आंसर, 24 संख्या नहीं कट रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये तो सम देख लेना है उन संख्याओं का, सम बराबर आ है या नहीं आ रहा है, 7, 8, 15 हो रहा है, या उसी तरीके से सारी संख्या बैलेंस होकर आ रही है नहीं आ रही है। या फिर आपको ये करना है कि एक निश्चित संख्या से उसको काटना है, वो एक निश्चित संख्या से कट रही होंगी, बाकी सब नहीं कट रहे होंगे, या फिर सम और विषम का भी केस दे देता है, ठीक है। तो इस चीज़ का जरूर ख्याल रखना है। 15वां क्वेश्चन हो गया। छठा आते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वें क्वेश्चन में कह रहा है कि आकृति को पूरा कीजिए। दूसरी तरफ हमें इसने दिखा दिया है कि क्या किया है इसने, एक आकृति इस तरीके से बना दी है और इस तरीके से बना दी है, और यहाँ पर डंडा खींच दिया है। तो हमें ये ध्यान देना, इसकी आकृति इस तरीके से कर दी है।
तो दूसरी तरफ भी दोस्तों आकृति सेम होगी और इस तरीके से होगी और इस तरह यहाँ पर 3 लाइनें हैं तो यहाँ पर भी 3 लाइनें होंगी और इस तरीके से ये भी डंडा खींच रहा होगा। तो हमें इस चीज़ को देख लेना ऑप्शन नंबर किस में है ये चीज़, तो ऑप्शन नंबर डी में इज़ द राइट आंसर है। डी में क्या है, चौथा ऑप्शन, जो कि चौथा ऑप्शन है उसमें एक चीज़ संख्या आ रही है, 3 लाइनें उसी में खींची हुई हैं, बाकी किसी में नहीं खींची हुई हैं। आगे आते हैं 17वें सवाल की तरफ। ये दोस्तों क्लॉकवाइज घुमाना और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे आधारित होते हैं, इनको भी आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये दिया गया निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले आने वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो ये इस तरीके से कह रहा है कि सबसे पहले ये रो इस तरफ था, ठीक है, ये ऐसे था, फिर क्या हुआ, ये इस तरीके से था, पहले इस तरफ था, फिर इसने थोड़ा सा रोटेशन किया, ये थोड़ा सा घूमा तो इसने क्या कर दिया, इस तरफ को हो गया, तो ये भाई जाहिर सी बात इधर को हो जाएगा। थोड़ा सा और रोटेशन किया इसने, ये सीधा आ गया इस तरफ को, सीधा आ गया इस तरफ को ऐसे, तो भाई ये सीधी सी बात इधर का आ जाएगा। और ये थोड़ा सा और घूमा, रोटेशन किया इसने इस तरीके से और ये आ गया इस तरीके से। तो अब क्या होगा दोस्तों, ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, नीचे घूम जाएगा। देखो एक ही तरफ घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, तो सेम तरीके से ये इस तरीके से आ जाएगा, ये इस तरीके से आ गया और ये आ गया इस तरीके से। इस तरीके से कौन सा ऑप्शन है, इस तरीके से इसको ध्यान से देख लीजिए। इस तरीके से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इस द राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 18वें सवाल की तरफ। 18वां सवाल कह रहा है दी गई संख्या श्रृंखला में अगले स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों मैं तेज़ी से करा रहा हूँ, इसलिए करा रहा हूँ कि वीडियो लंबी हो जाती है तो उससे कोई अपलोड होने में दिक्कत होती है। तो 7, 8 यहाँ 16 और यहाँ कितने आगे 43 आगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर इतना मैंने कहा था, सबसे पहले क्या देखते हैं दोस्तों, स्क्वायर और वर्ग या क्यूब है तो नहीं है ये। यहाँ पर फिर अंतर निकालते हैं, हम क्या निकालते हैं, अंतर निकालते हैं। अंतर से हमें स्पष्ट होता है इस चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, 2 की हो रही है, 3 की हो रही है, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आएगा 9, नहीं 9 नहीं आएगा दोस्तों, 8 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, 13, 6, 7, 27 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 27 आएगा। अब आगे मैं क्या लिखूँ, बड़ा अच्छा से क्लियर हो गया, पता लग गया मुझे। यहाँ 1 की घात 3 कर सकता हूँ, यहाँ 2 की घात 3 कर सकता हूँ, यहाँ 3 की घात 3 कर सकता हूँ, यहाँ 4 की घात, तो 64 होगा। जब ये 64 हो गया दोस्तों तो कितना हो गया, 4 और 3 7, 7 किस में आ रहा है, एक ही विकल्प है 107, तो 107 इज़ द राइट आंसर। ये कौन सा हो गया 107 में, दूसरा ऑप्शन हो गया। कौन सा हो गया, दूसरा ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 18वें सवाल की तरफ। 18वां सवाल कह रहा है कि इसको, ये दर्पण वाला क्वेश्चन है दोस्तों, दर्पण वाला क्वेश्चन है, बड़ा आसान सवाल है, इसको भी हम आसानी से कर देंगे। दर्पण वाले सवाल में हमें ये देखना होता है जो चीज़ दूर होती है दोस्तों उसको दूर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो पास होती है उसको पास रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसने क्या लिख दिया है, फ्यूचर लिखा है, नहीं रियूप्चर लिखा है, रियूप और चर लिख दिया है। तो ये क्या है, इसमें क्या है, फेस करना है। जब ये फेस करने की बात कर रहा है तो ये नियर है दोस्तों, और इसका जो फेस है इस तरफ है तो ऐसे बनेगा। इसका फेस ये वाली चीज़ इधर है तो दोस्तों इस तरीके से बनेगा, ये ऐसे ही रहेगा। और ये टी है ऐसे ही रहेगा, ये पी है ये बदल जाएगा, पी इस तरीके से बन जाएगा उल्टा, ठीक है। ये किस तरीके से रहेगा, ऐसा ही रहेगा, और आर जो हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, ऐसा सिर्फ चौथा ऑप्शन है। आंसर नंबर कौन सा है, 4 है, ठीक है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा जो ऐसा आर यहाँ बना है वैसे यहाँ बना है, यू बना है ऐसे पी बना है, ठीक है। इसी तरीके से इसको बनाया गया। तो ऐसा कौन सा है, चौथे ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन इज़ द राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एज्यूम को ऐसा लिखा गया है, ठीक है। एज्यूम को क्या लिखा गया है, एज्यूम को दोस्तों उसने क्या लिखा है, एज्यूम को लिखा है EMU और ए बना दिया, यहाँ पर SS लिख दिया। तो हमें पता लग गया कि इन्हीं शब्दों का यूज हुआ है इसमें, तो हम बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे बिल्कुल। इसने कहा है नीडल को क्या लिखेंगे, नीडल, ये लिख दी नीडल। तो नीडल को हम लिख देंगे ELD और एन पहले बन जाएगा, एन के बाद में डबल ई बन जाएगा, क्या बन गया ELDNE। तो चौथा ऑप्शन हो गया हमारा, कौन सा ऑप्शन हो गया, चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। तो चौथा ऑप्शन क्या हो गया हमारा, राइट आंसर हो गया। दोस्तों ये 20 क्वेश्चन हो गए। 20 क्वेश्चन के बाद मैं वीडियो को चेक कर लेता हूँ कितने मिनट की हो गई, 29 मिनट की हो गई। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। 21वां सवाल देखते हैं। 21वां सवाल कह रहा है सभी तितली
सरीसृप हैं, तो सभी तितली क्या हो गई, सरीसृप हो गई। ठीक है, आगे कह रहा है दोस्तों सभी सिर्फ स्तनपायी हैं, तो स्तनपायी बना देंगे दोस्तों, स्तन और पाई। ठीक है, ये सरीसृप लिखा है, ये तितली लिखा है। ठीक है, आगे कह रहा है निष्कर्ष में कह रहा है सभी स्तनपायी तितलियां हैं, सभी स्तनपायी तितलियां हैं। नहीं भैया, गलत हो गया भाई, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, मैंने कहा था कुछ में आते हैं, तो ये गलत हो गया। आगे क्या कह रहा है, सभी तितलियां स्तनपायी हैं, सभी तितलियां स्तनपायी हैं, नीचे से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो सभी में जाते हैं, राइट आंसर। तो आंसर कौन सा हो गया, दूसरा इज द राइट आंसर हो गया, आंसर नंबर तीसरा, आंसर नंबर तीसरा इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 22वें सवाल की तरफ। ये कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ का चयन कीजिए। ठीक है, 22वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, इसको भी हम देख लेते हैं। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ का चयन कीजिए, तो लोमड़ी, बाघ, शेर और मगरमच्छ। तो दोस्तों मगरमच्छ कहाँ रहता है, पानी में भी रहता है, और मगरमच्छ कहाँ रहता है, पानी में भी रहता है और जल में और बाहर भी रहता है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया मगरमच्छ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 23वें सवाल की तरफ। बड़ा आसान था पीछे वाला सवाल। आगे बढ़ते हैं, 8 मित्र दिए गए हैं, ये मध्याह्न एक टेबल की ओर गोलाकार टेबल के पर बैठे हैं। ए एफ के विपरीत है, बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, जी एफ और डी के मध्य में है, एस डी के बाईं ओर है, तो ई सी ए के मध्य में है, सी को बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। ठीक है, तो 8 सबसे पहले दोस्तों एक टेबल खींच लेते हैं, हमने टेबल खींच ली और 8 लोगों को बिठा देते हैं, 8 लोगों को हम बिठा देते हैं। हमने दोस्तों 8 क्या लिंक कर लिए, 8 लोगों के बैठने की व्यवस्था कर ली। कोई भी आपके घर आएगा तो सबसे पहले उसे क्या करोगे, बैठने की व्यवस्था तो करोगे, बिठा दिया, यानी टेबल उसकी तरफ डाल दी। अब आगे कह रहा है ए एफ के विपरीत बैठा है, तो मान लिया हमने ए यहाँ बैठा है और एफ यहाँ बैठा है, एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, चाहे ए यहाँ बिठा दो, एफ यहाँ बिठा दो, कहीं पर भी बिठा सकते हैं, एक दूसरे विपरीत है। आगे कह रहा है बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, और बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, इसका मतलब बी यहाँ पर होगा। अगर ये केंद्र की तरफ मुंह करके बैठेंगे दोस्तों, तो इनका जो बायां होगा इस साइड होगा और दायां होगा वो इस साइड होगा, होगा नहीं होगा। तो ये दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो अभी तो दूसरे स्थान पर बैठा है, अभी बैठ गया तीसरे स्थान, पहला दूसरा और तीसरे स्थान पर बैठा है। आगे कह रहा है जी एफ और डी के मध्य में है, जी जो है एफ और डी के मध्य में है, तो यहीं बैठेगा। आगे कह रहा है डी के मध्य में, सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन, एच डी के बाईं ओर है, डी के बाईं ओर। दोस्तों अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरा दायां इधर होगा और बायां इधर होगा, क्योंकि मेरा मुख इस तरफ होगा, तो डी के बाईं ओर कौन है, एच है, ये बायां हो गया। आगे कह रहे हैं बाईं, सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, तो सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, तो सबसे पहले 2 जगह भी तो रह गई हैं, उनको भी तो भरना है। आगे क्या कह रहे हैं, ई सी और ए के बीच में है, ई सी और ए के बीच में तभी होगा। अब हो गया पूरा कंप्लीट। तो सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, बायां किधर होगा, इसका इधर होगा, और दायां किधर होगा, इधर होगा, ये हो गया बायां, और ये क्या हो गया इसका दायां। ये कह रहा है सी के बाईं ओर दूसरा कौन है, एफ है, एफ कौन से विकल्प में है, दूसरे विकल्प में, तो दूसरा क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, 24वें सवाल की तरफ। आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, या आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, मैं तेज़ी से करा रहा हूँ आप लोगों को। MHW क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आगे है KJU क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आगे है ILS, ठीक है, यह है GNO। ठीक है, इतना ही रखता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। यहाँ पर देखो M आया, ये एक श्रृंखला है, एक तरीके की सीरीज है, इसको बोलते हैं अक्षर सीरीज। तो हम पहले अक्षर से पहले अक्षर की तरफ देखते हुए जाते हैं, फिर हम आगे ले जाते हैं, पहले अक्षर से पहले अक्षर की तरफ। तो हमने देखा ये 13वें स्थान पे आता है, ठीक है, ये 11वें स्थान पे आता है, ये 9वें स्थान पे आता है, ये 7वें पे आता है। हमें पता लगेगा क्या आएगा, 5वें स्थान आएगा। और 5वें पे क्या होता है दोस्तों, ई होता है। क्या होता है 5वें पे, ई होता है। ऐसे ही 8वां था, 8 में 10 हो गया, 10 के बाद 12 हो गया, 12 के बाद 14 हो गया, तो 14 के बाद 16 होगा, तो पी आएगा। ऐसे यहाँ पर कितना हो गया, 23 हो गया, 23 के बाद 21 हो गया, 21 के बाद में 19 हो गया, 19 के बाद में 15 हो गया, 15 के बाद में 13 होगा। और 13 में क्या होता है दोस्तों, नो सॉरी,
क्यू है, सॉरी एक क्यू है, गलत हो गया, क्यू है, और क्यू के 19 के बाद 17 आएगा, और 17 के बाद क्या आएगा, 15 आएगा। EPFO, EPO मतलब दूसरा ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो गया, दूसरा। ठीक है, ये अक्षर सीरीज थी, इस तरीके से इसको लगाते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो 25वां और लास्टवां सवाल है। बहुत ही आसान सवाल है, इसके साथ ही रीजनिंग समाप्त। लास्ट सवाल कह रहा है, ईरान की जो राशि है, करेंसी, मैंने कहा था एनालॉजी में दोस्तों आपको करेंसी, राजधानी, बहुत सारी चीज़ें पता होना चाहिए। एनालॉजी क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तभी आपके लिए सवाल सरल है, नहीं तो अन्यथा वो सवाल कठिन है। जैसे कि ईरान की जो करेंसी है वो क्या है, रियाल है। इसी प्रकार से इराक की राजधानी, इराक की जो करेंसी है वो क्या है, दीनार है। क्या है, दीनार। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे आधारित होते हैं। अगर आपको पता है उसके बारे में तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया, तीसरा हो गया, दीनार। ठीक है, तो ये थे दोस्तों 25 क्वेश्चन SSC GD रीजनिंग के, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। मैं सारे क्वेश्चंस उसको करा रहा हूँ, आप नोट्स बना के उनको करते जाइएगा, मैथ के हों चाहे रीजनिंग के हों। ठीक है, अब मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों के लिए, आपका कोई भी प्रश्न पेपर में नहीं छूटेगा आपकी प्रैक्टिस के आधार पर। ठीक है, मैं अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।